लक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु वृद्धि सदा सतां कुलजना परवासलज्जा तां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। नमस्ते महामाये शिरपीठे सुरपूजते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। मैं पंडित दीपक आत्माराम शास्त्री। सज्जनों, आपको प्रिय भक्तजनों, शरद पूर्णिमा अश्विनी मास शुक्ल पक्ष 9 तारीख शरद पूर्णिमा के बारे में आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में हर इंसान परेशान है। कोई व्यापार से परेशान है कि व्यापार मंदा चल रहा है। गृहिणी स्त्रियां घर पे जो रहती हैं वो सोचती हैं कि ज़्यादा खर्चा हो रही है, हमारी बचत कम हो रही है। तो पीछे लॉकडाउन से भी लोग परेशान थे, ताकि जिन लोगों के कारोबार में उतार चढ़ाव देखना पड़ा। तो आपको ऐसा एक छोटा सा उपाय मेरे मन में आया कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि धर्म का कार्य जितना बढ़ाया जाए उतना अच्छा ही है। किसी न किसी से रूप किसी का अगर भला होता है या उसका कार्य सिद्ध होता है तो कहीं न कहीं उससे दुआ मिलती है। तो सज्जनों, शरद पूर्णिमा के दिन को लोगों को अभी तक ये लगता था कि शरद पूर्णिमा तो सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, बस हो गया। शरद पूर्णिमा का व्रत रख दो, विष्णु भगवान का पूजन करो, हो गया। परंतु शरद पूर्णिमा के पीछे एक गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। आपने अभी पीछे नवरात्रि गई हैं, अगर आप लोग ने दुर्गा सप्तशती का आपने पाठ करा होगा, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी 12वें अध्याय में इसका वर्णन आया कि शरद पूर्णिमा साल भर में एक ऐसा त्यौहार है जो उत्सव की जैसे मनाया जाता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि दीपावली में ही लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणेश लक्ष्मी जी का पूजन होता है। सज्जनों, ऐसा नहीं है। आप ये सोचेगा जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है और मेहमान का आप आदर सत्कार नहीं करोगे तो मेहमान अगली बार आपके घर में नहीं आएगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो है लक्ष्मी जी बैकुंठ से पृथ्वी लोक में आगमन करती हैं और निरंतर वो भ्रमण करती हैं कि किस घर में सत्कार होगा, किस घर में पूजा पाठ होगा और किस घर में माँ बहनें प्रातःकाल मेरा जो है नाम जाप करेंगे, तो मैं उसी घर में प्रवेश करूँगी। तो सज्जनों, जो भी भाई अगर व्यापार में आपके दिक्कत है या व्यापार में आपका नहीं चल रहा है, तो ये शरद पूर्णिमा के दिन आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। सर्वप्रथम जो व्यापारी हैं उनको क्या करना चाहिए। व्यापारी भाइयों को प्रातःकाल लगभग 11 बजे से लेकर और पौने 1 बजे तक का समय है सर्वार्थ सिद्धि योग। आपको अपने गले के में साफ वस्त्र लाल अगर आपको मिल जाता वस्त्र तो उसे बिछा करके और एक तांबे का यंत्र लेना, अष्टकमल उसमें बना हो या लक्ष्मी यंत्र हो, उसे बिछा करके उसमें 5 लौंग के जोड़े, 5 कमल गट्ठे, 5 सुपारी, 2 हल्दी की गांठें और इस प्रकार से रखकर और अष्ट सिद्धि लक्ष्मी का आपको इसमें पूजन करना है। अष्ट सिद्धि लक्ष्मी का आप पूजन कैसे करेंगे सज्जनों, आपको जो है लाल रंग के चावल लेने हैं और रोली वगैरह लगा करके और लाल रंग के चावलों को मिला करके पहले कुबेर का आप आह्वान करेंगे और कुबेर का आह्वान करने के बाद आपको जो है लक्ष्मी जी का आह्वान करना है और सरस्वती जी का आह्वान करना है उन चावलों को छोड़ते हुए। और उसके बाद आपको ये मंत्र बोलना है, ओम अध्या लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः।
ओम योग लक्ष्मी नमः। ओम विजया लक्ष्मी नमः। व्यापार के लिए क्या होता है, विजया लक्ष्मी का भी वर्णन करना चाहिए ताकि आपके व्यापार में वृद्धि हो। और दूसरा उपाय क्या है सज्जनों, आपको घर में करना है जो वो मेन उपाय ऐसा है कि अगर आपके घर में बरकत रहेगी तो आपके व्यापार में भी बरकत रहेगी। घर में सर्वप्रथम आपको जो है एक लाल कपड़ा एक चौकी पे बिछाना है और उसमें सुंदर सा आपको जो है यंत्र बनाना है। यंत्र अगर आपको बनाना आता है तो आटा और हल्दी से अष्टलक्ष्मी का यंत्र बनाएं। नहीं अगर बनाना आता है तो आजकल बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। पहले सर्वप्रथम तो आपको अष्ट धातु का यंत्र लेना चाहिए। नहीं मिले तो आपको जो है खाली तांबे का यंत्र अष्ट कमल वाला यंत्र लेना चाहिए। उसके बाद आपको रोली, कलावा, सुपारी, लौंग, इलायची, 5 कमल गट्ठे, 5 सुपारी और हो सके तो 5 कमल के फूल। अगर कमल के फूल ना हो तो आपको 5 गुलाब के फूल लेने हैं। और उसके बाद ये सारा सामान इकट्ठा करके पहले सर्वप्रथम आपको क्या करना है, हनुमान जी का पूजन करना है। क्योंकि हनुमान जी सज्जनों उस दिन रक्षक के रूप में रहते हैं। अगर आप रात्रि में पूजन करते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद इसका पूजन होता है, तो आपको दोनों आपके गेटों पे दीपक जलाने हैं। पहले तो देसी घी के ये दीपक जलाने हैं। उसके बाद पूजा जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है एक तुलसी के गमले में शालिग्राम भगवान को रखेंगे, उनका भी आह्वान करना है, गणेश लक्ष्मी जी का आह्वान करना, पूजन करना, जो भी आपको मंत्र यथा रूप में आते हैं। क्योंकि भगवान श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं सज्जनों। अगर आपकी श्रद्धा मन में हो, विश्वास हो तो ही आप उपाय करना, अन्यथा मत करना। निष्पाप हो जाता है, इसका कोई फल नहीं होता। तो ये सारी सामग्री से आप जैसे ही भगवान का पूजन करेंगे तो एक ऐसा मैं चीज़ बताता हूँ जिससे आपका पूरा भाग्य उदय हो जाएगा सज्जनों। अगर आपके आसपास में कोई 50 या 100 साल पुराना पीपल वृक्ष है तो उसके आपको 2 पत्ते लेने हैं। 2 पत्ते में क्या लिखना है, ओम श्रीम लक्ष्मी नमः, ये लिखने हैं लाल रोली से या लाल चंदन अगर आपको मिलता है, थोड़ा सा उसमें गाय का दूध डाल दीजिए और उसको इकट्ठा करके उसमें जो है तुलसी की अगर टहनी कोई टूटी भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, या लाल कनेर का अगर आप फूल मिल जाए आपको या उसकी टहनी मिल जाए तो उससे आपको जो है लक्ष्मी जी का नाम लिखना उसमें और नीचे विष्णु जी का नाम लिखना और उन्हें भी पूजा के स्थान में रख लीजिए। जो सामग्री आपने चढ़ाई है उसी के साथ उन दोनों पत्तों को रख लीजिए। अगर आप व्यापारी हैं तो उस प्रातः काल में एक पत्ता आप अपने व्यापार का जो आपका गल्ला है उसमें रख लीजिए। अगर आप सर्विस करने वाले हैं तो आप अपने पर्स में उस पत्ते को रख लीजिए। दूसरा जो है आपको पत्ता अपने घर में जो आपकी तिजोरी हो गई या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं उस स्थान में लाल कपड़े के अंदर वो 5 कमल गट्टे और इस पत्ते को साथ में रखकर लाल कपड़े के लपेट कर आप ये देखेंगे सज्जनों, ये ऐसा अचूक उपाय है कि आपको दीपावली तक आते आते माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान होंगी। आपको दिन दुगनी और चौगुनी दिन के दिन आपको प्रगति होते होते दिखाई देगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव प्राप्त होगा और आपके घर में कभी अन्न और धन की कभी जो है कमी नहीं रह सकती सज्जनों। और जो 5 सुपारी हैं वो आपको जो है अपने चावलों में डाल देनी है ताकि आपके अन्न और धन की आपके घर में कभी जीवन में दिक्कत ही नहीं आए। जय माँ लक्ष्मी जी की।